अच्छा मुझे एक बात बताइए, मुझे सिर्फ एक बात बताइए, चलिए भगवान आपको वरदान दे रहे हैं, 2 वरदान दे रहे हैं, ईमानदारी से बताइएगा, दिल पर हाथ रख के, दाएं बाएं आपको ताकने की जरूरत नहीं, ईमानदारी से बताइएगा। पहला वरदान, आपको 40 साल की उम्र पर 50 करोड़ 100 करोड़ रुपए देने को तैयार है। सोच लीजिए, अच्छा लग रहा होगा, सोच के ही अच्छा लग रहा हो, मिल जाए तो फिर क्या कहने। 100 करोड़ रुपए भगवान देने को तैयार है। और दूसरा वरदान दे रहे हैं कि अगर आपने 50-100 करोड़ नहीं लिया तो आपको 95 से 100 साल पर और जिंदा रखने की गारंटी है, 1000 करोड़ रुपए आपको देंगे। 40 साल पर 100 करोड़ या 95-100 साल पर 1000 करोड़, क्या लेना पसंद करेंगे आप? 100 करोड़ चाहिए, बड़ा बुद्धिमान है। काहे 100 करोड़ चाहिए? 1000 करोड़ ज्यादा नहीं होता है? लेकिन तब क्या करेंगे जब आंख में पड़ जाएगा झाला और मुंह में छाला पड़ जाएगा, गुलगप्पा के दरवाजे पर जाएंगे, गुलगप्पा में स्वादे नहीं आएगा, मॉल में पहुंचेंगे, कपड़ा दिखेगा लेकिन पहनने की इच्छा मर चुकी होगी। आप उस 100 करोड़ को लेंगे तो 3 फायदे हैं, सही उम्र पर उसका उपयोग कर लेंगे। और क्यों हम 90 साल वेट, 40 साल 50 साल वेट करें? आजकल तो अपनी बुद्धि और विवेक से 10-10 साल में लोग उसको 5-5 हजार करोड़ 1-1 लाख करोड़ बना ले रहे हैं, व्यवसायी लोग, बड़े बड़े लोग। तो सबसे बड़ी बात है सही समय पर। आध्यात्म वही है, मैं आध्यात्म वही है जिसको जितनी कम उम्र पर मिला वो निहाल और माला माल होता हुआ चला गया। और आध्यात्म का जिसने जितने सही उम्र पर वर्ण कर लिया वो समझ लीजिए सबसे स्वर्णिम टाइम पर आपको ये सुअवसर प्राप्त हुआ है। इस वर्ण का सबसे स्वर्णिम समय है आपके जीवन का। और आपके जीवन में कोई समस्या नहीं है। 4 समस्या होगी आपकी। पहली समस्या शारीरिक समस्या, लगता है सर्वाइकल, कोई ना कोई शारीरिक समस्या, कष्ट है, पीड़ा है, रोग है। दूसरी आर्थिक समस्या, भैया पैसा कम है। एक बच्चे से पूछे क्या दिक्कत है, बोला बड़ी आर्थिक दिक्कत है। क्या हो गया? बोला 3000 का जींस खरीदने के सोचे थे, 2000 का खरीद पाए। बहुत बड़ी आर्थिक समस्या थी उसकी, उसके लिए बहुत बड़ी थी। अब तीसरी समस्या क्या है? शारीरिक आर्थिक के साथ मानसिक, मेरा मस्तिष्क उतनी याददाश्त तेज नहीं है, बुद्धि तेज नहीं है, वगैरह वगैरह। चौथी समस्या थी पारिवारिक, हमारे घर में सास बहू का नहीं पड़ता है, देवरानी जेठानी का नहीं पड़ता है, पापा चच्चा का नहीं पड़ता, ये सब समस्या घर घर की है ना। यही 4 समस्या है ना। और सामाजिक समस्या है, समाज में हमको लोग साथ नहीं करते, प्यार दुलार नहीं देते। मैं यही कह रहा था, हमारे जीवन में समस्या है ही नहीं है, हमने समस्या का आवरण ओढ़ रखा है। समस्या देखनी किसके जीवन में थी? इस धरती पर युवाओं के आदर्श कौन माने जाते हैं? आइकॉन कौन माने जाते हैं? यूथ आइकॉन स्वामी विवेकानंद। बिना कहे उत्तर आ रहा है। मालूम है अगर उनके जीवन की एक प्रॉब्लम हमारे आपके जीवन में आ जाती ना, तो यहां हम बैठे भी ना होते, भाग खड़े होते जीवन से। ऐसी शारीरिक समस्या, 39 साल की अल्पायु, मानसिक स्थिति, यही विचित्रता, क्या किसी ने भगवान को देखा है? सारी चीजें। एक समय ऐसा भी आया है, चिन्मय भाई साहब कोट करते हैं कि पानी बहते हुए नाले का पिया है और मिर्ची कबार करके खा के अपने जीवन को बचाया। ऐसी परिस्थिति, आर्थिक परिस्थिति ऐसी कि पिता के मृत्यु के बाद अपने मां और बहन के लिए रोटी का व्यवस्था भी उनके लिए कठिन था। पारिवारिक समस्या ऐसी कि जो मेरे आइकॉन है उनको कचहरी में अपने ही मकान के लिए खड़ा होना पड़ा, कोर्ट में अपनी ही संपत्ति के लिए, उनके परिवार वालों ने। सामाजिक स्थिति ऐसी, एक किताब पढ़िएगा युवाओं के प्रति, मेरा जीवन संघर्ष, जिसमें वो बताते हैं कि क्या यही सहयोग है? जब लोग कहते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी ने सहयोग किया, ये किया, वो किया, पूरा लिखते हैं। उनके जीवन को अगर आप देख लेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि वास्तव में उनका एक टुकड़ा भी अगर हमारे जीवन में संघर्ष आ जाए तो हम भाग खड़े होंगे, जीवन छोड़ देंगे जीना। लेकिन वाह रे, नारकीय जीवन को स्वर्गीय बना दिया और ऐसा बना दिया कि पूरा विश्व आज गौरव महसूस करता है। और कहीं भी जाए विश्व में तो कहते हुए छाती चौड़ी हो जाती है कि हम विवेकानंद के देश के हैं, भारतवर्ष के वासी हैं। क्या कर दिया ऐसा? एक ही काम हो गया, गुरु का और आध्यात्म का वर्ण हो गया। भारतीय संस्कृति उनके जीवन का हिस्सा बढ़ गई तो बर्बाद होती जिंदगी न केवल आबाद हुई बल्कि पूरी धरती के लिए आइकॉन और आदर्श बनती हुई चली गई। इतनी ताकत है इस भारतीय संस्कृति में, इस आदर्श में। तो आइए इतना ही प्रयास करिए और कहते हैं ना, शुरुआत करिए। वेल बिगिनिंग इज अ हाफ डन। शुरुआत करिए, इसकी शुरुआत, ये रोज रोज वातावरण नहीं मिलेगा। फिर रोज आपको कौन ज्ञान देगा? फिर रोज आपको कौन दिशा देगा? कहां से मिलेगा ये दिशा? तो ये दिशा आपको रोज गायत्री मंत्र देगा, जो सवेरे 24 बार, रात को 24 बार जो गायत्री मंत्र बिस्तर पर जपेंगे और जो 5 मिनट उपासना में बैठेंगे अपने इष्ट के पास, ये आपको 24 घंटे के लिए दिशा देगा, पूरे जीवन के लिए दिशा देगा। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी, जहां लोग छोटी से छोटी समस्या में बिखरते हैं, वहां दुनिया की कठिनतम समस्या, हम यहां इस मंच से बिल्कुल ये नहीं कहने आए हैं कि आध्यात्म का वर्ण कर लेंगे तो जो आजकल कहा जाता है आपकी जिंदगी में कोई समस्या नहीं आएगी।
समस्या है, नहीं वर्ण करेंगे तब भी आएगी, वर्ण करेंगे तब भी आएगी। नहीं वर्ण किए तो समस्या आपको मिटा देगी, और वर्ण कर लिए तो आप समस्या को मिटा देंगे। वर्ण कर लिए तो आप समस्या को मिटा देंगे।